नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। सलेमपुर घाट और चंपारण के संग्रामपुर के बीच होगा महासेतु का निर्माण। इंजीनियरिंग कॉलेज सिपाया में लखीसराय के छात्र का पंखे से लटका मिला शव। खेल मैदान के लिए समीक्षात्मक बैठक होगी आयोजित। झाड़ फूक के नाम पर गर्भवती महिला से बलात्कार। भोरे में लगा भीषण जाम, गाड़ियों की लगी 1 किलोमीटर लंबी कतार। और बैकुंठपुर के गम्हरिया में मनाया गया बलिदान दिवस। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनी। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा के अनुसार सारण और चंपारण के मध्य गोपालगंज जिला अंतर्गत सलेमपुर घाट एवं पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर के बीच गंडक नदी पर महासेतु का शीघ्र निर्माण होगा। सोमवार को विधान परिषद के वर्तमान सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से विधान पार्षद राजीव कुमार उर्फ गप्पू सिंह ने गंडक नदी के सलेमपुर घाट पर महासेतु निर्माण करने हेतु सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करते हुए इस मामले को उठाया। सरकार की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने उक्त पुल का सर्वे कराया है। पुल को एनएच से जोड़ने के लिए इसका प्राकलन भी तैयार किया गया है। तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर उक्त पुल का निर्माण कराने का आश्वासन दिया गया है। ज्ञात हो कि चंपारण के मध्य गंडक नदी पर गोपालगंज जिले के सलेमपुर घाट एवं पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर घाट के मध्य महासेतु निर्माण की मांग कई वर्षों से हो रही है। उक्त पुल का निर्माण होने से सारण और चंपारण की दूरी भौगोलिक रूप से काफी कम होगी। राज्य के 3 प्रमुख धार्मिक स्थल अरेराज मंदिर, थामे मंदिर एवं मेहदार मंदिर सबसे निकट सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे। गोपालगंज जिले के सिपाया स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे एक छात्र का शव पुलिस ने पंखे से लटकता हुआ बरामद किया है। ऐसा माना जा रहा है कि उस छात्र ने पंखे से लटककर आत्महत्या की है। इस घटना में कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस घटना में इलाके में सनसनी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। ये घटना विशंबरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज के है। मिली जानकारी के अनुसार लखीसराय जिले का सुंदरम कुमार सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था तथा कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। सोमवार की सुबह सुंदरम कुमार का शव पुलिस ने पंखे से लटकता हुआ बरामद किया। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। इस घटना से इलाके में सनसनी है। ऑनलाइन कार्य करने वाले एक दुकान और एक जनरल स्टोर में आग लग गई। आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुचायकोट थाने में तैनात अग्निशमन की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिसमें दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कुचायकोट थाने के बघौच बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में खेल निर्माण कराए जाने के लिए आगामी 27 मार्च गुरुवार को अथवा अनुमंडल कार्यालय स्थित सभागार में समीक्षात्मक बैठक आयोजित गई, जिसमें वीडियो के अलावे प्रखंड के सभी मुखिया, मनरेगा पीओ व बीडीसी सदस्य उपस्थित होंगे। अथवा अनुमंडल सभागार में आयोजित बैठक की सफलता को लेकर प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में सोमवार को एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी मुखिया के अलावे मनरेगा पीओ व कर्मी उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मनरेगा पीओ राजीव रंजन कुमार ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधि को जानकारी देना है। अनुमंडल सभागार में आयोजित बैठक के दौरान डीडीसी कुमार निशांत विवेक के अलावे एसडीपीओ अभिषेक कुमार चंदन, एनईपी निदेशक डीआरडी राकेश चौबे बारी बारी से बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें मुख्य एजेंडा क्रियान्वित सभी खेल मैदानों का स्थलीय निरीक्षण कराए जाने के बाद निर्माण कार्य कराए जाने में आ रही कठिनाइयों को दूर करना होगा, जिसके लिए सभी मुखिया के साथ संयुक्त रूप में समीक्षात्मक बैठक होगी। उन्होंने उपस्थित मुखिया लोगों से बैठक में समयानुसार उपस्थित होने का आग्रह भी किया है। गोपालगंज जिले के थावे थाने के एक गांव की गर्भवती महिला के साथ बरौली के बतरदेहा गांव में एक सोखा द्वारा झाड़ फूक के नाम पर बलात्कार किया गया है। उक्त मामले में पीड़ित महिला ने बरौली के बतरदेहा गांव निवासी
एक युवक पर एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि वो 1 माह की गर्भवती है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगातार डॉक्टर से दिखाने के बाद ठीक नहीं हुआ। तो फिर मेरे पति ने मुझे 23 मार्च को बतरदेहा गांव लेकर पहुंचे, जहां उक्त सोखा ने मुझे झाड़ फूक के बहाने रात में मेरे पति को बगल के कमरे में रखकर मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर के दुष्कर्म किया। मुझे सुबह निकलते वक्त धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तंत्र मंत्र से पति को मार डालूंगा। जिसके बाद पीड़िता ने अपनी सारी बात पति को बताई और फिर मामले को लेकर थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर उक्त सोखा की तलाश में जुटी है। हथुआ रिपोर्टर के अनुसार हथुआ अनुमंडल के भोरे चारमुहानी का जाम अब नासूर बन चुका है। इससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसका नतीजा है कि स्कूली बच्चों से लेकर अस्पताल जाते मरीज हों या फिर राहगीर, सबके पसीने छूट रहे हैं। अलबत्ता सड़क किनारे सजी दुकानें इसका प्रमुख कारण है, लेकिन सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने के कार्य को ठंडे बस रखना भी एक बड़ा कारण है। बता दें कि भोरे के चारमुहानी पर चारों तरफ से रास्ते आकर मिलते हैं, जहां जगह कम रहने के बावजूद भी सड़क के किनारे ठेले और फलों की दुकानें सजी होती हैं, जिसका नतीजा है कि ग्राहक सामान खरीदते वक्त गाड़ी को सड़क पर खड़ी कर देते हैं, जिससे जाम लग जा रहा है। लगभग 3 महीने पहले भोरे के सीओ अनुभव राय ने अतिक्रमण खाली करने की माइकिंग कराई थी। तब ऐसा लगा कि अतिक्रमण के प्रति प्रशासन काफी गंभीर है, लेकिन 3 माह बाद भी फिर ढाक के 3 पात वाली कहावत ही चरितार्थ हो रही है। प्रशासन अपने पुराने रवैये पर आ गया है और पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। सोमवार को अपराह्न 3 बजे लगा जाम इतना भयंकर था कि लगभग 1 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लगी रही और जाम को हटाने के लिए प्रशासन से कोई सुध नहीं ली गई। काफी देर बाद जाम में फंसी बसों के कंडक्टर और दुकानदारों ने रास्ते पर खड़े होकर एक लाइन से गाड़ियों को निकलवाकर किसी तरह जाम को हटाया। भोरे प्रखंड के प्रयाग उच्च विद्यालय से इंटर कॉलेज बरई बगहवा में अज्ञात चोरों ने कार्यालय और प्रधानाध्यापक कक्ष का ताला तोड़कर लाखों रुपए नगद सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छत विक्षत कर दिया है। मामले में प्राचार्य पंकज कुमार तिवारी ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि भोरे थाना क्षेत्र के प्रयाग उच्च विद्यालय से इंटर कॉलेज के प्राचार्य पंकज कुमार तिवारी प्रतिदिन की भांति सोमवार को सुबह विद्यालय पहुंचे, जहां कार्यालय के बरामदे में देखा कि प्राचार्य एवं कार्यालय कक्ष का ताला नीचे से टूटा पड़ा है। कमरे के अंदर जाने पर सभी अलमारियां खुली थी एवं सभी दस्तावेज इधर उधर बिखरे थे। सदर कोर्ट गोपालगंज में उपास्थापन के बाद चनावे मंडलाकार गेट पर शाम नंबर बंदी के दौरान 2 कैदियों से 4 मोबाइल और 4 डाटा केबल बरामद हुआ, जिसको लेकर प्रभारी मंडल कारा उपाधीक्षक मिथिलेश कुमार ने दोनों कैदियों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। प्राथमिकी में प्रभारी कारा उपाधीक्षक ने आरोप लगाया है कि 17 मार्च को सदर कोर्ट गोपालगंज में उपस्थापन के बाद शाम नंबर बंदी के दौरान कारा के अंदर ले जाने के क्रम में ड्यूटी पर तैनात कक्षपालक मनीष कुमार और पुलिस केंद्र गोपालगंज से प्रतिनियुक्त सिपाही मनोज सिंह के तलाशी के दौरान मोहम्मदपुर थाने के बंजरिया गांव के सुमेत 10 प्रियदर्शी के पास से 3 मोबाइल और 3 डाटा केबल तथा उसी गांव के मंजीत कुमार के पास से 1 मोबाइल और 1 डाटा केबल बरामद हुआ, जिसको लेकर प्रभारी उपाधीक्षक ने दोनों कैदियों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। बैकुंठपुर प्रखंड के गम्हारी गांव में रविवार की देर शाम बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक लल्लन राय कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सरदार भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। 3 शहीदों की शहादत को याद करते हुए नई पीढ़ी को देश की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में देशभक्ति की भावना भी जागृत की गई। वक्ताओं ने कहा कि 3 वीर शहीदों ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी, आजादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। ऐसे महान सपूत हमेशा अमर रहेंगे, उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 3 वीर शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा भी की गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सलेमपुर घाट और चंपारण के संग्रामपुर के बीच होगा महासेतु का निर्माण। इंजीनियरिंग कॉलेज सिपाया में लखीसराय की छात्र का पंखे से लटका मिला शव। खेल मैदान के लिए समीक्षात्मक बैठक होगी आयोजित। झाड़ फूक के नाम पर गर्भवती महिला से बलात्कार। भोरे में लगी भीषण जाम, गाड़ियों किलोमीटर लंबी लगी लाइन। और बैकुंठपुर के गम्हरिया में मनाया गया बलिदान दिवस। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।